हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक जो है निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण का अर्थ क्या है? तो शाब्दिक रूप से निदानात्मक परीक्षण का अर्थ होता है एक ऐसा परीक्षण या मूल्यांकन कार्यक्रम जिसे किसी प्रकार के निदान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है वो यह है कि हम जब किसी प्रकार के निदान हेतु उपयोग करते हैं तो उसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण का अर्थ यह है कि क्या है अर्थ? ये एक ऐसा परीक्षण या मूल्यांकन जिसे किसी प्रकार के निदान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्नोसिस का हिंदी रूपांतरण क्या है? तो डायग्नोसिस का हिंदी रूपांतरण क्या है? डायग्नोसिस मतलब क्या होता है? डायग्नोसिस मतलब होता है निदान है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूल कारण अथवा रोग निर्णय। ठीक है, डायग्नोसिस का अर्थ क्या होता है? निदान होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूल कारण अथवा रोग निर्णय। जिस प्रकार चिकित्सक रोगी के कुछ लक्षणों को देखकर उसके रोग का निदान करता है। चिकित्सक होता है वो क्या करता है? पहले जब रोगी के लक्षण देखता है तो उससे क्या करता है? रोग का निदान करता है। डायग्नोसिस क्या होता है? निदान होता है इसका अर्थ, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूल कारण अथवा रोग निर्णय। नेक्स्ट है, निदानात्मक शिक्षण अधिगम में छात्रों की कठिनाइयों के विशिष्ट स्वरूप का निदान करने के लिए स्तरों की जांच करना। यह किसने कहा है? गुड व ब्राफी ने कहा है कि निदानात्मक शिक्षण अधिगम में छात्रों की कठिनाइयों के जो छात्रों की कठिनाइयाँ होती है उसका विशिष्ट स्वरूप का निदान करने के लिए स्तरों की जांच करना। जो स्तरों की जांच की जाती है उनके निदान के लिए कि वे क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, छात्रों की क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। तो यह किसने कहा है? गुड व ब्राफी ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है? तो उपचार से ही पता चल रहा है किसी चीज़ का क्या करना है, किसी छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है। ठीक है, दूर किया गया वो निदान कर दिया गया। ठीक है, उसके लिए दूर करने के लिए जो कार्य करना पड़ रहा है वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यहाँ से छात्रों की जो समस्याएं हैं उसका निदान तो हो ही जाएगा, साथ में उनकी समस्याओं का जो हल है वो भी मिल जाएगा। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या है? निदानात्मक परीक्षण द्वारा इंगित छात्रों की जो त्रुटियां हैं उनको दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। मतलब उसका उपचार कर दिया गया है। पहले निदान किया गया, पहले निदान होता है, बाद में क्या होता है? उसका उपचार होता है। नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जिसका निर्माण छात्रों के किसी ज्ञान को समझने अथवा किसी विशेष कौशल की दक्षता का मापन करने के लिए किया जाता है। तो पूछा गया है, ये किसने कहा है कि उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जिसका निर्माण छात्रों के किसी ज्ञान को समझने अथवा किसी विशेष कौशल की दक्षता का मापन करने के लिए किया जाता है। तो यह एबिल ने कहा है। किसने कहा है? एबिल नामक वैज्ञानिक ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसका क्षेत्र सारे राज्य या देश तक विस्तृत होता है? तो ऐसा कौन सा है परीक्षण जिसका क्षेत्र जो होता है वो सारे राज्य या देश तक विस्तृत होता है? मानकीकृत परीक्षण जो होता है उसका क्षेत्र सारे राज्य या देश तक विस्तृत है। नेक्स्ट है, गुड के अनुसार निदान का क्या अर्थ है? गुड के अनुसार निदान का क्या अर्थ है? तो गुड ने कहा है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना। ये कहा है निदान का अर्थ। क्या कहा है कि जो अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ आ रही हैं और कमियों को के स्वरूप का जो निर्धारण करना है वो निदान कहलाता है। नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कितने चरण होते हैं? तो उपलब्धि परीक्षण निर्माण के 5 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 5 चरण होते हैं। नेक्स्ट है, मानकीकृत परीक्षण की विशेषता बताइए। तो आपको बताना है कि मानकीकृत परीक्षण की विशेषता क्या है। मैंने अभी एक बार बताया आपको कि जिसका क्षेत्र क्या होता है? सारे राज्य अथवा देश तक विस्तृत होता है तो मानकीकृत परीक्षण कहलाता है। तो इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। पहली है, इसका निर्माण विशेषज्ञों द्वारा होता है। इसका निर्माण किससे होता है? विशेषज्ञ जो होते हैं उसका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें विश्वसनीयता व वैधता अधिक होती है। इसमें क्या होता है मानकीकृत में कि विश्वसनीयता और वैधता अधिक होती है। नेक्स्ट है, इन परीक्षणों का क्षेत्र व्यापक होता है। वही हमने को बता दिया कि सारे राज्य या देश तक विस्तृत होता है। तो पहला हमने पढ़ा कि इसका निर्माण विशेषज्ञों द्वारा होता है। दूसरा है, इसमें विश्वसनीयता व वैधता अधिक होती है। तीसरा क्या है? इसका क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। नेक्स्ट है, अमानकीकृत परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो अमानकीकृत परीक्षण जो होता है उसका क्षेत्र क्या होता है?
संकुचित होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, यह शिक्षक द्वारा तैयार किया जाता है। संकुचित होता है मतलब कि विद्यालय द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, यह शिक्षक द्वारा तैयार किया जाता है। इन परीक्षणों का उपयोग सीमित होता है। इसमें विद्यालय के विद्यार्थियों की तुलना की जाती है। मतलब यह केवल विद्यालय के जो विद्यार्थी होते हैं उनकी ही आपस में तुलना की जाती है। और जो मानकीकरण परीक्षण में क्या होता है कि जो राज्य विशेष के जो बच्चे होते हैं उनमें तुलना की जाती है। और इसमें क्या होता है, एक ही विद्यालय के जो छात्र होते हैं उनमें ही तुलना कर दी जाती है। तो जो अमानकीकरण परीक्षण होता है वह क्या होता है, इसका क्षेत्र क्या होता है, बहुत ही सीमित होता है, वो शिक्षकों द्वारा तैयार किया जाता है। और जो मानकीकरण परीक्षण होता है वो विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है और उसका क्षेत्र भी क्या होता है, व्यापक होता है। और विश्वसनीयता जो होता है वो सबसे अधिक किसमें होती है, मानकीकृत परीक्षण में होती है। और उसकी अपेक्षाकृत अमानकीकृत परीक्षा में क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट है, निदानात्मक परीक्षण द्वारा इंगित छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण हमने यही जाना कि निदानात्मक परीक्षण द्वारा जो इंगित छात्र होते हैं उनकी जो त्रुटियां होती हैं उनको दूर करने के लिए, दूर करना मतलब निदान करना, दूर करने के लिए जो उपाय किया जाता है वो क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट है, निदानात्मक परीक्षणों की तरह उपलब्धि परीक्षण के परिणामों को किसके रूप में व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती है। तो किसके रूप में, त्रुटि विश्लेषण के रूप में। किस रूप में, त्रुटि विश्लेषण के रूप में। नेक्स्ट है, निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला का कार्य है। ये किसने कहा है कि जो निदान है वो किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला का कार्य है। किसने कहा है, योकम व सिम्पसन ने। किसने कहा है, योकम व सिम्पसन में। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि जो निदान का शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है कि निदान का शाब्दिक अर्थ होता है मूल कारण अथवा रोग निर्णय। इसका इंग्लिश रूपांतरण क्या है, डायग्नोसिस। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मूल कारण अथवा रोग निर्णय। जिस प्रकार चिकित्सक रोगी के कुछ लक्षणों को देखकर उसके रोग का निर्धारण करता है तो वो क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। और अगर हम उसकी बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण की, तो वो क्या होता है कि निदानात्मक परीक्षण द्वारा जो इंगित छात्र होते हैं, मतलब हमने क्योंकि निदानात्मक परीक्षण जो होता है वो पहले किया जाता है और उपचारात्मक शिक्षण बाद में किया जाता है। तो उसके पहले ही छात्र को इंगित कर लिया गया कि इनके अंदर ये त्रुटियां हैं। ठीक है, अब उनके दूर करने का जो प्रयास होगा, वो जो कार्य, उसके लिए जो कार्य किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। और हमने क्या जाना, मानकीकृत परीक्षण के बारे में जाना कि उसको विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है और उसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है और इसमें विश्वसनीयता जो होती है वो अधिक होती है। अब मानकीकृत परीक्षा में क्या होता है कि यह शिक्षक द्वारा किया जाता है, इन परीक्षणों का उपयोग सीमित होता है और यह विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। इस तरह से हमारा टॉपिक निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक परीक्षण कंप्लीट हुआ। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।